हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 2 अक्टूबर की। और 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती और स्वच्छता दिवस अभियान। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा। यानी जो नाबार्ड है हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये किस राज्य में यानी वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन जल स्वच्छता और स्वच्छता पर साक्षरता अभियान शुरू कर रहा है। तो यह शुरू कर रहा है कर्नाटक राज्य में। और इसका उद्देश्य है कि एक अच्छी स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार परिवर्तनों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना। और यह अभियान ये 2 अक्टूबर से ही शुरू होगा और 26 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। और अतीत में नाबार्ड ने देश भर में 27,298 करोड़ रुपए की लागत वाले 3.29 करोड़ घरेलू शौचालयों के निर्माण का समर्थन भी किया है। नाबार्ड की जो अध्यक्ष हैं वो हैं गोविंदा राजुलू चिंटाला। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बजाज अलियांज किसके साथ मिलकर साइबर इंश्योरेंस कवर लॉन्च करेगा या किया है। तो ये मिलकर कर रहा है फ्लिपकार्ट के साथ। और फ्लिपकार्ट है ये एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। और फ्लिपकार्ट और बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस दोनों मिलकर जो ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होती है उसके लिए साइबर बीमा कवर शुरू कर रहे हैं। और ये जो उत्पाद है ये डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस उन ग्राहकों की मदद करेगा जो विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साइबर हमले, साइबर धोखाधड़ी या ऐसी अन्य दुर्भाग्यपूर्ण गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाले वित्तीय नुकसान के खिलाफ खुद को कवर करना चाहते हैं। ग्राहक यहाँ पर 50,000 के कवर के लिए 183 रुपये के प्रीमियम पर 1 साल के कवर का विकल्प चुन सकता है। और यहाँ पर डिजिटल वित्तीय लेन देन के कारण प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान यानी बीमित राशि तक की भरपाई यहाँ पर की जा सकती है। और फ्लिपकार्ट है इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है और इसके सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। बजाज आलियान जनरल इंश्योरेंस के सीईओ हैं तपन सिंघल और इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह किया गया हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा। और हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने IDX इवेंट के दौरान में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 यानी DISC 4 का लॉन्च किया है। और इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्रालय के द्वारा IDEX 4 फौजी पहल और उत्पादन प्रबंधन दृष्टिकोण दिशा निर्देश भी इसके यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। इन पहलों में से प्रत्येक के लिए IDX यानी डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन DIO की सुविधा के लिए कार्यक्रम को गुणवत्ता और मात्रात्मक रूप से बढ़ाने में अपेक्षित यहाँ पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है। तो यह बन गया है IDBI बैंक। बात करें SFMS की तो यह है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। और यह भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाओं के मंच पर लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC बैंक गारंटी संदेशों के साथ में डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी की नई सुविधा लागू करने वाला भारत का पहला भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बन गया है। IDBI इंटेक के द्वारा विकसित एक मिडलवेयर एप्लीकेशन है i@contact-SFMS के माध्यम से यहाँ पर क्रिया का सम्मेलन किया जा सकता है। IFTS भारतीय रिजर्व बैंक की जो पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है और इसके अध्यक्ष हैं तवर्ना रविशंकर और इसके सीईओ हैं डॉक्टर N राजेंद्रन। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। IDBI बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो M कुमार हैं। इसके MD और CEO हैं राकेश शर्मा। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसकी जो टैगलाइन है वो है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचें बड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस और ये सतह से सतह पर मार करती है। और इसका जो सफल परीक्षण है वो उड़ीसा के अंदर किया गया है। और उड़ीसा के बालासोर में एक ITR है, वहाँ पर यह परीक्षण किया गया है। इसमें स्वदेशी बूस्टर और एयरफ्रेम सेक्शन के साथ अन्य कई मेड इन इंडिया सब सिस्टम हैं। और ये स्वदेशी सामग्री को बढ़ाने और एक कदम है। ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल ये मैच 2.8 की स्पीड पर क्रूज कर सकती है।
हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग और यानी किसने मिलकर नीति आयोग के साथ नई दिल्ली के दूतावास ने क्लीनर और अधिक ऊर्जा को समायोजित करने के लिए डिकार्बोनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा का समर्थन करने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ इवेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं नीदरलैंड ने। और इस साझेदारी का जो फोकस है वो दोनों संस्थाओं की विशेषता का लाभ उठाकर नवीन तकनीकी समाधान तैयार करना है। नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो अमिताभ कांत हैं, और नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो मार्क रूटे। यहाँ की राजधानी है एम्स्टर्डम और यहाँ की मुद्रा है यूरो। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा किसके द्वारा की गई है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, और इसकी जो घोषणा है वो 26 सितंबर को हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इन्होंने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के स्थापना दिवस समारोह में की थी। और यह जो पुरस्कार है यहाँ पर 14 वैज्ञानिकों को दिया गया है, और ये 7 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे जीव विज्ञान में रसायन विज्ञान, पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रह विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणितीय विज्ञान, चिकित्सीय विज्ञान और शारीरिक विज्ञान। यहाँ पर विज्ञान के लिए दिया गया है डॉक्टर शुभदीप चटर्जी और डॉक्टर वत्सला थिरुमलाई को। रसायन विज्ञान के लिए दिया गया है डॉक्टर ज्योतिर्मय डैश और सुबी जैकब जॉर्ज को। पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रह विज्ञान के लिए दिया गया है डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी को और डॉक्टर सुरेंदु दत्ता को। इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए दिया गया है डॉक्टर अमोल अरविंद्र कुलकर्णी और डॉक्टर किन्सुक दासगुप्ता। गणित के लिए यहाँ पर दिया गया है डॉक्टर UK आनंदवर्धन और डॉक्टर रजत शुभ्रा हाजरा। औषधि विज्ञान के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और रितेश अग्रवाल को दिया गया है। भौतिक विज्ञान को के लिए यहाँ पर डॉक्टर राजेश गणपति और डॉक्टर सुरजीत धरा को दिया गया है। इस पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार CSIR के प्रथम एवं संस्थापक निदेश सर शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में दिया जाता है, और यह पुरस्कार 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। और यहाँ पर उत्कृष्ट शोध के लिए 45 वर्ष से कम आयु के जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनको ये दिया जाता है। और यह पुरस्कार एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो CSIR की राय में मानव ज्ञान और प्रगति को मौलिक और लागू करने के लिए विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वृद्ध व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों का जो दिवस है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह वर्ष 2020 संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ और वृद्ध व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 30वीं जयंती वर्षगांठ का यह प्रतीक है। अब की बार जो इसकी थीम रखी गई है वो है पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। और यह 14 दिसंबर 1990 के दिन 1 अक्टूबर को वृद्ध महिलाओं को व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किरेन रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो कहां पर लॉन्च किया है? तो जो किरेन रिजिजू हैं हमारे युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री हैं, और इन्होंने 30 सितंबर 2020 को दिल्ली के अंदर जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है वहाँ पर भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो इन्होंने लॉन्च किया है। और ये जो लोगो है इसमें एक फ्लाइंग फिशर है जो एशियाई में अपने कैरियर की छलांग लगाने की स्वतंत्रता को दर्शाता है। साथ ही इस आकृति में भारतीय तिरंगा और चक्र का नीला रंग भी है। हमारे एशियाई के महानिदेशक है संदीप प्रधान, और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ऑपरेशन मेरी सहेली की जो शुरुआत है ये दक्षिणी पूर्वी रेलवे यानी ACR के द्वारा की गई है, और इसके अंदर जो पूरी यात्रा के दौरान अपने गंतव्य तक जाने वाली महिलाएं हैं ट्रेन से, उन यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए की गई है। इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑपरेशन माई सहेली का जो पायलट संस्करण 18 सितंबर 2020 से 3 ट्रेनों में शुरू किया गया है। हावड़ा यशवंतपुरम दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल और हावड़ा मुंबई स्पेशल। और इस ऑपरेशन मेरी सहेली को निर्भया फंड के ढांचे के तहत निष्पादित किया जाता है, और रेलवे के प्रमुख के द्वारा कोई अतिरिक्त खर्च नहीं दिया जाता है यहाँ पर। अब बात करें ऑपरेशन मेरी सहेली के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसके अंदर महिला उप निरीक्षकों की टीम में ने महिला यात्रियों को सुरक्षा सावधानियों के बारे में बताया और आपातकालीन संपर्क नंबर दिए गए हैं। टीम सीट संख्या और महिला यात्रियों को संपर्क जानकारी जैसी जानकारी एकत्रित करेगी और यात्राओं के दौरान यहाँ पर उनसे संपर्क करेगी, और यहाँ पर एकत्रित जानकारी को गंतव्य और अनुसूचित ठहराव स्टेशनों तक पहुँचाया जाएगा।
जो हमारी दक्षिणी पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक हैं वो संजय कुमार मोहंती हैं और इसका हेडक्वार्टर को कोलकाता पश्चिमी बंगाल में स्थित है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतने ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।